न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की मुख्य औकात और चलिए अब देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद मां वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। सामान्य दिनों में देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर फैली आशंकाओं के चलते बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का आगमन कम हो गया है। शनिवार को शाम 6 बजे तक 18,600 श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे, जबकि इन दिनों 40,000 श्रद्धालु हर दिन धर्मनगरी पहुंचे थे। कटरा में होटल संचालकों, ट्रैवल एजेंट्स और स्थानीय दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में यात्रा बुकिंग में 30 से 40% तक गिरावट देखी गई। कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पहले जैसी भीड़ नजर आ रही है। वहीं होटल और लॉज में भी पहले जैसी बुकिंग नहीं है, मगर वीकेंड के दिनों में विशेषकर शनिवार और रविवार को आसपास के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या भी पहले के मुकाबले काफी कम है। श्रद्धालु सुरक्षा को लेकर सतर्क है और बड़ी संख्या में आने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। कटरा से भवन तक पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई। यात्रियों की स्क्रीनिंग और चेकिंग को और अधिक सख्त कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटा है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ये संदेश दिया जा रहा है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है और श्रद्धालु बिना किसी डर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। साथ ही स्थानीय व्यवसायियों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे डरे नहीं और मां के दरबार में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सामान्य दिनों में देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर फैली आशंकाओं के चलते बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का आगमन कम हो गया है। शनिवार को शाम 6 बजे तक 18,600 श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे, जबकि इन दिनों 40,000 श्रद्धालु हर दिन धर्मनगरी पहुंचे थे। कटरा में होटल संचालकों, ट्रैवल एजेंट्स और स्थानीय दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में यात्रा बुकिंग में 30 से 40% तक गिरावट देखी गई। कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पहले जैसी भीड़ नजर आ रही है। वहीं होटल और लॉज में भी पहले जैसी बुकिंग नहीं है, मगर वीकेंड के दिनों में विशेषकर शनिवार और रविवार को आसपास के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या भी पहले के मुकाबले काफी कम है। श्रद्धालु सुरक्षा को लेकर सतर्क है और बड़ी संख्या में आने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। कटरा से भवन तक पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई। यात्रियों की स्क्रीनिंग और चेकिंग को और अधिक सख्त कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटा है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ये संदेश दिया जा रहा है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है और श्रद्धालु बिना किसी डर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। साथ ही स्थानीय व्यवसायियों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे डरे नहीं और मां के दरबार में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। सामान्य दिनों में देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर फैली आशंकाओं के चलते बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का आगमन कम हो गया है। शनिवार को शाम 6 बजे तक 18,600 श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे, जबकि इन दिनों 40,000 श्रद्धालु हर दिन धर्मनगरी पहुंचे थे। कटरा में होटल संचालकों, ट्रैवल एजेंट्स और स्थानीय दुकानदारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में यात्रा बुकिंग में 30 से 40% तक गिरावट देखी गई। कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पहले जैसी भीड़ नजर आ रही है। वहीं होटल और लॉज में भी पहले जैसी बुकिंग नहीं है, मगर वीकेंड के दिनों में विशेषकर शनिवार और रविवार को आसपास के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या भी पहले के मुकाबले काफी कम है।
श्रद्धालु सुरक्षा को लेकर सतर्क है और बड़ी संख्या में आने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। कटरा से भवन तक पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई। यात्रियों की स्क्रीनिंग और चेकिंग को और अधिक सख्त कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटा है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ये संदेश दिया जा रहा है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है और श्रद्धालु बिना किसी डर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। साथ ही स्थानीय व्यवसायियों ने भी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे डरे नहीं और मां के दरबार में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। टुंडला में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या से सनसनी फैल गई। रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड को देखकर लोगों की आवाज तक नहीं निकली। खौफनाक मंजर देख एक राहगीर महिला की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना टुंडला क्षेत्र में शनिवार सुबह हुई पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या रंजिश में की गई। पहले 2 को गोली मारी, फिर बाद में 12 बार वार किया। चाकू से गोदने के निशान गर्दन और चेहरे पर मिले हैं। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान एक ही गोली शव में मिली, दूसरी गोली पार हो गई। पूर्व जिला पंचायत की हत्या का मंजर कुछ ऐसा था कि हत्या करने वालों पर पूरी तरह खून सवार था। हत्यारों ने विनोद कुमार उर्फ पप्पू कुशवाहा पर गोली मारने के बाद तब तक चाकुओं से प्रहार किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक से गिरे पप्पू कुशवाहा को पकड़ लिया गया। ताबड़तोड़ चाकुओं से प्रहार करते हुए दिन दहाड़े पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या होते ही गांव में अफरा तफरी पहुंच गई। लोगों ने बताया कि हत्यारे हाथों में चाकू तमचा लिए हुए थे। इसके चलते कोई भी वहां जाने की हिम्मत में नहीं जुटा। आसपास के दुकानदारों और घरों में तो महिलाओं ने अपने दरवाजे तक बंद कर लिए। वहीं कुछ लोग दूर से चिल्ला रहे थे। पुलिस ने बताया कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हत्या में मृतक पप्पू कुशवाहा के पुत्र प्रिंस ने 5 नामजद सहित 7 लोगों के विरुद्ध हत्या का अभियोग दर्ज कराया। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवाहा की हत्या यूं नहीं हुई। उनकी हत्या के पीछे पुरानी खूनी रंजिश थी। पप्पू कुशवाहा की गांव के ही सुभाष कुशवाहा से रंजिश चली आ रही थी। इस रंजिश में पप्पू कुशवाहा के पुत्र सूरज ने वर्ष 2016 में सुभाष कुशवाहा की तालाब किनारे हत्या कर दी थी। इसके चलते ये रंजिश खूनी रंजिश में तब्दील हो गई। थाना प्रभारी अंजिश कुमार सिंह ने बताया कि इस खूनी रंजिश में आज पप्पू कुशवाहा की गोली मारकर व चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। हालांकि 2018 में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड को देखकर लोगों की आवाज तक नहीं निकली। खौफनाक मंजर देख एक राहगीर महिला की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना टुंडला क्षेत्र में शनिवार सुबह हुई पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या रंजिश में की गई। पहले 2 को गोली मारी, फिर बाद में 12 बार वार किया। चाकू से गोदने के निशान गर्दन और चेहरे पर मिले हैं। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान एक ही गोली शव में मिली, दूसरी गोली पार हो गई। पूर्व जिला पंचायत की हत्या का मंजर कुछ ऐसा था कि हत्या करने वालों पर पूरी तरह खून सवार था। हत्यारों ने विनोद कुमार उर्फ पप्पू कुशवाहा पर गोली मारने के बाद तब तक चाकुओं से प्रहार किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक से गिरे पप्पू कुशवाहा को पकड़ लिया गया। ताबड़तोड़ चाकुओं से प्रहार करते हुए दिन दहाड़े पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या होते ही गांव में अफरा तफरी पहुंच गई। लोगों ने बताया कि हत्यारे हाथों में चाकू तमचा लिए हुए थे। इसके चलते कोई भी वहां जाने की हिम्मत में नहीं जुटा। आसपास के दुकानदारों और घरों में तो महिलाओं ने अपने दरवाजे तक बंद कर लिए। वहीं कुछ लोग दूर से चिल्ला रहे थे। पुलिस ने बताया कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हत्या में मृतक पप्पू कुशवाहा के पुत्र प्रिंस ने 5 नामजद सहित 7 लोगों के विरुद्ध हत्या का अभियोग दर्ज कराया। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवाहा की हत्या यूं नहीं हुई।
उनकी हत्या के पीछे पुरानी खूनी रंजिश थी। पप्पू कुशवाहा की गांव के ही सुभाष कुशवाहा से रंजिश चली आ रही थी। इस रंजिश में पप्पू कुशवाहा के पुत्र सूरज ने वर्ष 2016 में सुभाष कुशवाहा की तालाब किनारे हत्या कर दी थी। इसके चलते ये रंजिश खूनी रंजिश में तब्दील हो गई। थाना प्रभारी अंजिश कुमार सिंह ने बताया कि इस खूनी रंजिश में आज पप्पू कुशवाहा की गोली मारकर व चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। हालांकि 2018 में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड को देखकर लोगों की आवाज तक नहीं निकली। खौफनाक मंजर देख एक राहगीर महिला की मौत हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना टुंडला क्षेत्र में शनिवार सुबह हुई पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या रंजिश में की गई। पहले 2 को गोली मारी, फिर बाद में 12 बार वार किया चाकू से गोदने के निशान गर्दन और चेहरे पर मिले हैं। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान एक ही गोली शव में मिली, दूसरी गोली पार हो गई। पूर्व जिला पंचायत की हत्या का मंजर कुछ ऐसा था कि हत्या करने वालों पर पूरी तरह खून सवार था। हत्यारों ने विनोद कुमार उर्फ पप्पू कुशवाहा पर गोली मारने के बाद तब तक चाकुओं से प्रहार किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक से गिरे पप्पू कुशवाहा को पकड़ लिया गया। ताबड़तोड़ चाकुओं से प्रहार करते हुए दिन दहाड़े पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या होते ही गांव में अफरा तफरी पहुंच गई। लोगों ने बताया कि हत्यारे हाथों में चाकू तमचा लिए हुए थे। इसके चलते कोई भी वहां जाने की हिम्मत में नहीं जुटा। आसपास के दुकानदारों और घरों में तो महिलाओं ने अपने दरवाजे तक बंद कर लिए। वहीं कुछ लोग दूर से चिल्ला रहे थे। पुलिस ने बताया कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हत्या में मृतक पप्पू कुशवाहा के पुत्र प्रिंस ने 5 नामजद सहित 7 लोगों के विरुद्ध हत्या का अभियोग दर्ज कराया। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य पप्पू कुशवाहा की हत्या यूं नहीं हुई, उनकी हत्या के पीछे पुरानी खूनी रंजिश थी। पप्पू कुशवाहा की गांव के ही सुभाष कुशवाहा से रंजिश चली आ रही थी। इस रंजिश में पप्पू कुशवाहा के पुत्र सूरज ने वर्ष 2016 में सुभाष कुशवाहा की तालाब किनारे हत्या कर दी थी। इसके चलते ये रंजिश खूनी रंजिश में तब्दील हो गई। थाना प्रभारी अंजिश कुमार सिंह ने बताया कि इस खूनी रंजिश में आज पप्पू कुशवाहा की गोली मारकर व चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है। हालांकि 2018 में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। अब चलिए डालते नजर हमारी अगली खबर पर। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बावनकुळे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस 2034 तक राज्य के सीएम रहेंगे। उनके इस बयान पर फडणवीस ने कहा कि वो चाहे तो मुझे 100 साल तक सीएम बनाए रख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि बावनकुळे यदि चाहे तो मुझे 100 साल तक सीएम पद पर रखे। फडणवीस ने कहा वो मेरा भला चाहते हैं, लेकिन राजनीति में बस की भूमिकाएं बदलती रहती है, जबकि भूमिकाएं बदलना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एक पद पर नहीं रह सकता। इसलिए जब समय आएगा तो मेरी भूमिका भी बदल जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बावनकुळे ने शुक्रवार को कहा था कि फडणवीस महाराष्ट्र के अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वो 2034 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि ऐसे समय आएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे एक दिन पहले ही कहा था कि फडणवीस 2034 तक अपने पद पर बने रहेंगे। बावनकुळे ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि फडणवीस 2034 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और विकसित महाराष्ट्र के सपने को साकार करेंगे। फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया, जिसे पूरा करने के लिए अगले 9 साल तक उनका नेतृत्व आवश्यक है। वे अब तक के सबसे सफल सीएम हैं। बावनकुळे के इस बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से जब सवाल किए गए तो उन्होंने संक्षेप में कहा कि शुभकामनाएं। इसके साथ ही शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा अगर फडणवीस 2080 तक भी मुख्यमंत्री रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी शुभकामनाएं फडणवीस, बावनकुळे और एकनाथ शिंदे तीनों के साथ है। हम सब एकजुट हैं।
कोई भी व्यक्ति हमारे बीच दरार पैदा नहीं कर सकता। उनके इस बयान पर फडणवीस ने कहा कि वो चाहे तो मुझे 100 साल तक सीएम बनाए रख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि बावनकुले यदि चाहे तो मुझे 100 साल तक सीएम पद पर रखे। फडणवीस ने कहा वह मेरा भला चाहते हैं, लेकिन राजनीति में बस की भूमिकाएं बदलती रहती है, जबकि भूमिकाएं बदलना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एक पद पर नहीं रह सकता। इसलिए जब समय आएगा तो मेरी भूमिका भी बदल जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बावनकुले ने शुक्रवार को कहा था कि फडणवीस महाराष्ट्र के अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वो 2034 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि ऐसे समय आएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एक दिन पहले ही कहा था कि फडणवीस 2034 तक अपने पद पर बने रहेंगे। बावनकुले ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि फडणवीस 2034 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और विकसित महाराष्ट्र के सपने को साकार करेंगे। फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया, जिसे पूरा करने के लिए अगले 9 साल तक उनका नेतृत्व आवश्यक है। वे अब तक के सबसे सफल सीएम हैं। बावनकुले के इस बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से जब सवाल किए गए तो उन्होंने संक्षेप में कहा कि शुभकामनाएं। इसके साथ ही शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा अगर फडणवीस 2080 तक भी मुख्यमंत्री रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी शुभकामनाएं फडणवीस, बावनकुले और एकनाथ शिंदे तीनों के साथ है। हम सब एकजुट हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे बीच दरार पैदा नहीं कर सकता। उनके इस बयान पर फडणवीस ने कहा कि वो चाहे तो मुझे 100 साल तक सीएम बनाए रख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि बावनकुले यदि चाहे तो मुझे 100 साल तक सीएम पद पर रखे। फडणवीस ने कहा वह मेरा भला चाहते हैं, लेकिन राजनीति में बस की भूमिकाएं बदलती रहती है, जबकि भूमिकाएं बदलना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक एक पद पर नहीं रह सकता। इसलिए जब समय आएगा तो मेरी भूमिका भी बदल जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बावनकुले ने शुक्रवार को कहा था कि फडणवीस महाराष्ट्र के अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वो 2034 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान है कि ऐसे समय आएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले एक दिन पहले ही कहा था कि फडणवीस 2034 तक अपने पद पर बने रहेंगे। बावनकुले ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि फडणवीस 2034 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और विकसित महाराष्ट्र के सपने को साकार करेंगे। फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया, जिसे पूरा करने के लिए अगले 9 साल तक उनका नेतृत्व आवश्यक है। वे अब तक के सबसे सफल सीएम हैं। बावनकुले के इस बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से जब सवाल किए गए तो उन्होंने संक्षेप में कहा कि शुभकामनाएं। इसके साथ ही शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा अगर फडणवीस 2080 तक भी मुख्यमंत्री रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी शुभकामनाएं फडणवीस, बावनकुले और एकनाथ शिंदे तीनों के साथ है। हम सब एकजुट हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे बीच दरार पैदा नहीं कर सकता। तो चलिए अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। झारखंड एटीएस आतंकवाद निरोधी दस्ता ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद जिले से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों हिजब उत तहरीर, अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और ISIS से कथित रूप से जुड़े हुए थे। एटीएस को इनकी संदिग्ध गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद वासेपुर, बैंक मोड़ और मुली इलाकों में एक साथ छापेमारी कर इन्हें पकड़ा गया। एटीएस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय युवाओं को गुमराह कर रहे थे। ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ये प्रतिबंधित संगठनों के लिए युवाओं को हिंसक जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों हिजब उत तहरीर, अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और
आईएसआईएस से कथित रूप से जुड़े हुए थे। एटीएस को इनकी संदिग्ध गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद वासेपुर, बैंक मोड़ और मुली इलाकों में एक साथ छापेमारी कर इन्हें पकड़ा गया। एटीएस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय युवाओं को गुमराह कर रहे थे, ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ये प्रतिबंधित संगठनों के लिए युवाओं को हिंसक जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों हिज्ब उत तहरीर, अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आईएसआईएस से कथित रूप से जुड़े हुए थे। एटीएस को इनकी संदिग्ध गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद वासेपुर, बैंक मोड़ और मुली इलाकों में एक साथ छापेमारी कर इन्हें पकड़ा गया। एटीएस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय युवाओं को गुमराह कर रहे थे, ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ये प्रतिबंधित संगठनों के लिए युवाओं को हिंसक जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों हिज्ब उत तहरीर, अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आईएसआईएस से कथित रूप से जुड़े हुए थे। एटीएस को इनकी संदिग्ध गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके बाद वासेपुर, बैंक मोड़ और मुली इलाकों में एक साथ छापेमारी कर इन्हें पकड़ा गया। एटीएस के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए स्थानीय युवाओं को गुमराह कर रहे थे, ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि ये प्रतिबंधित संगठनों के लिए युवाओं को हिंसक जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। बिलवाल भुट्टो ने सिंधु के पानी को लेकर भारत को धमकी दी। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। एक और भारत में आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी ओर सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया। इस पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हाल ही में पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु के पानी को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। उनका कहना है सिंधु जल पाकिस्तान का है और रहेगा। अगर उसे रोकने की कोशिश की गई तो या सिंधु नदी में पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून। ऐसी बेतुकी धमकी देने पर भारत के नेता बिलावल भुट्टो को मुंह तोड़ जवाब दे रहे। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने महज 2 शब्दों में बिलावल भुट्टो के बयान का जवाब दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो के धमकी भरे भाषण का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, चल बे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की आवाम से दावा कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार भारत ने पाकिस्तान को ठहराया है, जो कि गलत है। बिलावल भुट्टो ये दावा करते भी दिख रहे हैं कि सिंधु दरिया पाकिस्तान का है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं सिंधु दरिया के पास खड़े होकर भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा ही रहेगा। इस दरिया से या हमारा पानी बहेगा या उनका खून। ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश फैसला कर ले कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के बयान पर तीखा हमला बोला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। एक और भारत में आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी ओर सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया। इस पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हाल ही में पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु के पानी को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। उनका कहना है सिंधु जल पाकिस्तान का है और रहेगा। अगर उसे रोकने की कोशिश की गई तो या सिंधु नदी में पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून। ऐसी बेतुकी धमकी देने पर भारत के नेता बिलावल भुट्टो को मुंह तोड़ जवाब दे रहे। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने महज 2 शब्दों में बिलावल भुट्टो के बयान का जवाब दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो के धमकी भरे भाषण का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा,
चल भी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की आवाम से दावा कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार भारत ने पाकिस्तान को ठहराया है, जो कि गलत है। बिलावल भुट्टो ये दावा करते भी दिख रहे हैं कि सिंधु दरिया पाकिस्तान का है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं सिंधु दरिया के पास खड़े होकर भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा ही रहेगा। इस दरिया से या हमारा पानी बहेगा या उनका खून। ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश फैसला कर ले कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के बयान पर तीखा हमला बोला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। एक और भारत में आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी ओर सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया। इस पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हाल ही में पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु के पानी को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। उनका कहना है, सिंधु जल पाकिस्तान का है और रहेगा। अगर उसे रोकने की कोशिश की गई तो या सिंधु नदी में पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून। ऐसी बेतुकी धमकी देने पर भारत के नेता बिलावल भुट्टो को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने महज 2 शब्दों में बिलावल भुट्टो के बयान का जवाब दिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो के धमकी भरे भाषण का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, चल भी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की आवाम से दावा कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार भारत ने पाकिस्तान को ठहराया है, जो कि गलत है। बिलावल भुट्टो ये दावा करते भी दिख रहे हैं कि सिंधु दरिया पाकिस्तान का है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मैं सिंधु दरिया के पास खड़े होकर भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा ही रहेगा। इस दरिया से या हमारा पानी बहेगा या उनका खून। ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश फैसला कर ले कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के बयान पर तीखा हमला बोला। अब दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।